नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सन 1857 ईस्वी की क्रांति को। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को, जिसमें है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 3-4 प्रश्न तो इससे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला इसमें प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान जो होने वाले वहाबी आंदोलन था, इनका मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, और ये नील विद्रोह 1859 से लेकर के 1860 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है कि आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, बिरसा मुंडा को आदिवासी नेता या जगत पिता, जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आगे नोट है कि संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था, का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ दो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह कब तक हुआ था, तो 1855 और 56 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व करता था सिद्धू एवं कान्हू। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जबकि हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया है। अगला प्रश्न है कि हो विद्रोह कब हुआ था। तो हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता कौन था। तो इसके नेता थे सुरेंद्र साई। आगे नोट है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। तो यहाँ हम लोग समझते हैं रामोसी कृषक जत्था, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, और इसके स्थापना करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के ने। दोस्तों, हम लोग हर एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन, जो कि 1840 से 1872 ईस्वी के बीच हुआ था, किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह जो है, ये कूका आंदोलन को संगठित करने का काम किया था। अगला प्रश्न है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था। तो देखिए, उलगुलान विद्रोह जो था, ये बिरसा मुंडा से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे। तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो नील कृषक, खास करके चंपारण में नील आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पे किसानों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी, तो इस पर एक रचित नाटक लिखा गया था जिसका शीर्षक था नील दर्पण, और इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था, ये शेरपुर से गारो पहाड़ियाँ तक हुआ था। अगला प्रश्न है कि फारियाजी विद्रोह का नेता कौन था। तो फारियाजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति जो है 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुंगेर के बढ़रिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बढ़रिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था कि बकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। आगे नोट है कि मानव बलि प्रथा मोरिया, जिसे मोरिया कहा जाता था, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। आगे देखिए, मुंडा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो मुंडा विद्रोह वर्ष 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था। तो संथालों ने मेजर बारो को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सन्यासी विद्रोह को दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह।
ये इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में एक दो प्रश्न इनसे आता है। सबसे पहला है चुआर जनजाति विद्रोह। चुआर जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ। यह विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र थे वो थे नानभूम व वीरभूम, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। दूसरा है हो जनजाति विद्रोह। हो जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे राजा प्राहत और यह विद्रोह 1820, 22 और 1832 ईस्वी में हुआ था और हो विद्रोह में प्रभावित क्षेत्र था सिंहभूम व छोटा नागपुर। अगला विद्रोह था भील जनजाति विद्रोह। भील जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे सेवाराम त्र्यंबक। यह विद्रोह 1818 से लेकर के 1848 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र हुआ वो खानदेश था। अगला विद्रोह है खासी जनजाति विद्रोह। खासी जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमनी। यह विद्रोह 1829 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था खासी पहाड़ी, जो कि असम व मेघालय क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कोल जनजाति विद्रोह। कोल जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे बुधो भगत व गंगा नारायण। यह विद्रोह 1831 और 32 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था वो छोटा नागपुर था। अगला विद्रोह है रंपा जनजाति विद्रोह। रंपा जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे अलूरी सीतारा राजू और यह विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था और रंपा विद्रोह में जो प्रभावित क्षेत्र थे वो हैं आंध्र प्रदेश। अगला विद्रोह था खोंड जनजाति विद्रोह। खोंड जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे चक्र बिश्नोई। यह विद्रोह वर्ष 1846 और 48 के बीच हुआ था, दोबारा 1855 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था वो खोंडमल उड़ीसा था। अगला विद्रोह था संथाल जनजाति विद्रोह। संथाल जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे सिद्धू एवं कान्हू। यह विद्रोह 1855 और 56 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था राजमहल पहाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आगे है मुंडा जनजाति विद्रोह। मुंडा जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। यह विद्रोह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर। अगला जो विद्रोह था वो है भील जनजाति विद्रोह। इसके नेतृत्व करता थे दौलत सिंह और यह विद्रोह 1914 और 15 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र हैं। आगे इसमें नोट है कि पावना विद्रोह 1873 से लेकर के 76 ईस्वी के बीच के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। तो पावना विद्रोह जो 1873 से 76 ईस्वी तक चला था, इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। प्रश्न है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। तो वेलुथम्पी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। आगे नोट है कि भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। आगे है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर पर था। आगे है जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। अगला प्रश्न है खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो खेरवार आदिवासी आंदोलन वर्ष 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रश्न कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। दोस्तों पूरा वीडियो देखने पर ही लाभ होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखें। आगे नोट है कि गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। तो लसोड़िया आंदोलन जो था ये गोविंदगिरी के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि अहोम विद्रोह जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक चला था, किस राज्य से संबंधित है। तो अहोम विद्रोह जो है असम से संबंधित है। याद रखना आसान होगा, अ से अहोम, अ से असम। अगला प्रश्न है कि राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी। तो कूका आंदोलन की शुरुआत जो है भगत जवाहरमल के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। आगे नोट है कि बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। तो बिरसा मुंडा किसका स्थापना किया था, एकेश्वरवाद के।
आगे हम लोग देखेंगे किसान और नागरिक विद्रोह को। सबसे पहला इसमें कूका विद्रोह, जो कि 1840 से 1872 ईस्वी के बीच चला था। ये पंजाब राज्य में चला था। इसके नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल, बालक सिंह, राम सिंह कूका। दूसरा है कच्छ विद्रोह। ये 1816 ईस्वी में हुआ था गुजरात में। इसके नेतृत्व करता थे भारत मल व झरेज। हालांकि बघेरा विद्रोह भी गुजरात में ही हुआ था 1818 ईस्वी में। अगला विद्रोह है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र में। इसके नेतृत्व करता थे बाबाजी अहोरकर। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। आगे है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फरके। अगला है किट्टर विद्रोह। किट्टर विद्रोह जो है 1824 से 1829 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे चेन्मा व रेयप्पा। अगला विद्रोह है पौली गरों का विद्रोह। इसके नेतृत्व करता थे कट्टा वामन। अगला है गंजाम विद्रोह। ये 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके नेतृत्व करता है श्रीकर भंज। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है 1820 से 25 ईस्वी के बीच चला था। इसके नेतृत्व करता थे दशरथ हरिया सेवाराम और यह झारखंड में हुआ था। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्व करता है बुद्धो भगत। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 ईस्वी के बीच हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू एवं कान्हू। अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे जतरा भगत। आगे है युआन एवं जुआंग विद्रोह। युआन एवं जुआंग विद्रोह जो है 1867 से 68 ईस्वी के बीच हुआ था और इसके नेतृत्व करता है रन नायक। अगला है चेगे विद्रोह। चेगे विद्रोह जो है 1801 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है भूषण सिंह। अगला है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्व करता है चक्र बिसोई। अगला है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है बक्सी जगबंद। अगला है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह 1879-80 के बीच हुआ था। इसके नेतृत्व करता है टोमा सोरा। अगला है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके नेतृत्व करता है सीताराम राजू। आगे है चेंचू आदिवासी आंदोलन। ये 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत। अगला है अहोम विद्रोह जो कि असम में हुआ था और इस 1828 ईस्वी में और इसके नेतृत्व करता है गोमधर कुंवर। अगला है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है 1828 से 33 ईस्वी के बीच हुआ था और इसके नेतृत्व करता है राजा तीरथ सिंह। आगे है संभलपुर विद्रोह। संभलपुर विद्रोह 1833 से 62 ईस्वी तक चला था और इसके नेतृत्व करता है सुरेंद्र साई। आगे है नागा विद्रोह। नागा विद्रोह जो है 1931 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है रानी गोंडिल्यू। आगे है बहाबी विद्रोह। ये 1830 से 60 ईस्वी तक चला था और इसके नेतृत्व करता है सैयद अहमद बरेलवी। आगे है सन्यासी विद्रोह। ये 1970 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है सन्यासी गिरी संप्रदाय। आगे है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है मजनू शाह चिराग। आगे है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है करम शाह टीपू मार। आगे है फारियाजी विद्रोह। फारियाजी विद्रोह जो है 1820 ईस्वी में हुआ था और इसमें इसके नेतृत्व करता है दादू मियाँ। आगे नोट है कि गोगी नेनी रंगा बाइकुल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो गोगी नेनी जो है रंगा बाइकुल ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, संसद के नेता भी थे और भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। सबसे पहला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह में प्रथम चरण जो था 1836 से 1854 ईस्वी तक चला था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था ये मालाबार था और मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे KN हाजी। कारण था कि अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। दूसरा है नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है 1859-60 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। कारण यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। अगला है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है 1873 से 76 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। पावना विद्रोह के नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। कारण था कि अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। अगला है दक्कन विद्रोह।
दक्कन विद्रोह जो है 1874 से 75 ईस्वी तक चला था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले। नेतृत्वकर्ता थे बाबा साहेब देशमुख। कारण था इसमें रैयतवारी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदाई को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान के दर में अत्यधिक वृद्धि के कारण यह विद्रोह हुआ था। पांचवा विद्रोह है सबसे महत्वपूर्ण चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी। कारण था इसमें तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया प्रणाली मतलब होता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना, ये तिनकठिया प्रणाली है। अगला है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था गुजरात का खेरा। इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। कारण फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। सातवां है अवध किसान आंदोलन। ये 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका जो प्रभावित क्षेत्र है प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद। इसके नेतृत्वकर्ता थे झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। कारण था इसका कि अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवैध मालगुजारी संशोधन अधिनियम के लगान में बढ़ोतरी। अगला है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 और 22 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी। कारण था लगान में वृद्धि। अगला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो द्वितीय चरण है और ये 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र था मालाबार। नेतृत्वकर्ता थे अली मुदालिया। कारण था अधिक लगान व बेदखली। 10वां है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र था सूरत का बारदोली तालुका। नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और कारण था लगान में बढ़ोतरी का। और 11वां है पंजाब में किसान आंदोलन। ये हुआ था 1930 से 40 ईस्वी के बीच में। इस आंदोलन में जो प्रभावित क्षेत्र था जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लेलपुरा, शेखपुरा। नेतृत्वकर्ता थे इसका मोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। कारण था इसका कि भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। ये तत्कालिक कारण था। अगला है तेभाग आंदोलन। ये 1946 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र हैं दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। इसके नेतृत्वकर्ता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कारण था बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। अगला है तेलंगाना आंदोलन। अगला है तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 ईस्वी के बीच चला था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र थे वो तेलंगाना थे। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे इसमें सामूहिक नेतृत्वकर्ता था। कारण था निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। आगे नोट है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। तो भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जानकारी लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।